वेलकम टू लालन सर मैथ क्लासेस। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिएगा वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से देखा जाएगा, उसको बनाने के लिए सोचा जाएगा। तो नंबर 1 हो गया, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। है ना। नंबर 1 क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। तो पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिड डिवीजन क्या चीज़ है ना। फॉर्मूला को समझ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन हम एल्गोरिथम इसको समझा रहे हैं। हम पहले क्या चीज़ है एल्गोरिथम। तो देखो हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड तो किए ही है ना। जैसे मान लो 7 डिवाइडेड 35, 7 डिवाइडेड 35, उसको डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा? 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, माइनस करने से क्या आ गया? 0, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको 35 इक्वल क्या होगा? 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, है ना। अब बच गया कितना? रिमाइंडर 0। उसी तरह मान लो 7 से डिवाइड कर रहे हैं 37 को, 7 से कितना को डिवाइड कर रहा है? 37 को। तो कितना टाइम जाएगा? 7 5 जा 35, माइनस करने से कितना आएगा? 2। तो 37 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 5 और प्लस 2, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, है ना। तो यही क्या हो गया? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग और क्या पढ़े थे इसमें? तो क्या था? डिविडेंड, इसको नाम क्या था? हम लोग क्या पढ़े थे? पहला क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में क्या पढ़े थे? डिविडेंड इक्वल डिविजर इनटू क्विटेंड प्लस रिमाइंडर, क्विटेंड प्लस रिमाइंडर पढ़े थे, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। इसको क्या बोला जाता है? डिवाइजर। इसको क्या बोला जाता है? क्विटेंड। और इसे क्या बोला जाता है? रिमाइंडर, है ना। तो अब एल्गोरिथम ने क्या बोला था? जे ए एन टू एनी इंटीजर, कुछ भी नंबर है, ए एन बी आर टू इंटीजर। तो ए को बी से डिवाइड करने से, ए को बी से डिवाइड करने से मान लो कितना टाइम गया? क्विटेंड क्यू टाइम। और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया? आर बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया? आर। तो ए इक्वल क्या होगा? बी इंटू क्यू ओ प्लस आर, है ना। और आर का वैल्यू क्या होगा? 0 लेस देन आर लेस देन बी। इसी को क्या बोला जाता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब हम लोग इसको पहले डिवाइड करते थे तो इसको क्या लिखते थे? डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्विटेंड प्लस रिमाइंडर। तो इसमें क्या हो गया? जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? बी से ए को डिवाइड किया तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, और साथ में क्या आ गया? 0 लेस देन आर लेस देन बी। इसका मतलब हो गया, मान लो अभी हम यहाँ कितना से डिवाइड कर रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, 7 कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई भी नंबर मान लो 4 को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना से डिवाइड करना है? 4 से। तो इसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 तक ही आएगा। मतलब 4 से हमेशा इस नंबर से क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, इक्वल भी नहीं होगा,
है ना, वही बात हो गया, 0 लेस देन आर लेस देन बी आ गया। तो इसी के इस तरीके से हम लोग अब क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो ए आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। चलिए करके समझाते हैं तो समझ में आएगा। तो नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, 135 एंड 225 है ना। पढ़ने टाइम पर किताब ले लीजिएगा तो और समझ में आया अच्छा से क्वेश्चन देखने के लिए। तो नंबर 1 का 1 में क्या दिया गया है, 135 एंड 225, 135 एंड 225 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, सिंस 225 ग्रेटर देन 135, 225 135 से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इधर साइड में 135 से 225 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 225 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करने से 2 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 टाइम में कितना होगा, 270 हो जाएगा। 1 टाइम्स ये तो 135, तो 5 माइनस 5 0, 1 के लिए करेंगे 12, 12 माइनस 3 90। तो इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, देखो 225 इक्वल क्या होगा, 135 एंड क्विटन कितना मिला 1 प्लस रिमाइंडर हम लोग को कितना मिला 90, इससे लिखेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ 90, 0 नहीं हुआ। तो फिर अब इस 90 से 135 को फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। 90 से किसको डिवाइड करना है, 135 को डिवाइड करना है। तो 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, तो 2 टाइम्स जाएगा नहीं, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स। तो हो गया 90, 5 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो मिला कितना 45। तो यहाँ हो जाएगा 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। तो अभी भी रिमाइंडर हम लोग को क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला। तो इसीलिए फिर अगेन 45 को 90 से डिवाइड करेंगे। तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। तो therefore ने कितना हो गया, तब 90 इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या मिला 0। जब हम लोग को रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तब तो और डिवाइड नहीं करना है। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ए 45 तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो therefore और एचसीएफ इक्वल 45। आगे समझ में है ना, देखते रहिए समझ में आ जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में दिया है 196 एंड 220 हो गया। अब इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें बड़ा कौन सा है बोलो, हाँ 38,220 ग्रेटर देन 196। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइड में 196 को डिवाइड करेंगे, कितना को 38,220 को डिवाइड करेंगे। तो इसको यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी कितना लेंगे हम लोग 3 डिजिट लेंगे। तो इसको 2 टाइम्स करके देखो, तो 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 382 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए फिर हम लोग यहाँ क्या कितना टाइम देंगे 1 टाइम से देंगे। कितना टाइम्स देंगे 1 टाइम्स, 196 माइनस करेंगे 12 माइनस 6 कितना होगा 2, 12 माइनस 6 बोलो 2, हाँ यहाँ पर बच गया 1, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, ऊपर से कितना आएगा 2 आएगा।
ऊपर से कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो अब कितना टाइम जाएगा, तो देखो नीचे में दिखा रहा है 196, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, 5 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 17, तो 9 टाइम्स जा रहा है ना। 10 टाइम तो जाएगा नहीं, 10 टाइम तो 12 हो जाएगा। तो अब कितना टाइम जाएगा 9 टाइम्स। सो 1764 माइनस किया जाए, 12 माइनस 6 गलती हो गया, 12 माइनस 6 कितना होगा 6। तो इधर एरिया होगा कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 4 8, यहाँ बचेगा 5, 5 15 माइनस 6 9, ऊपर से आ गया 0। तो कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 3 and 9 5 जा 45, 45 and 3 48, बच गया 4, 5 1 जा 4, 5 1 जा 5 and 4 9। कितना टाइम्स 5 टाइम्स देने से कितना होगा 980। तो रिमाइंडर हमको एक ही बार में 0 मिल गया है ना। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 3220 इक्वल 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर कितना मिला 0 है ना। 196 इंटू 195 एंड रिमाइंडर इज व्हाट 0। ओके, तो हियर रिमाइंडर 0 हो गया, तो आंसर हम लोग को मिल गया। कौन सा, यही आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, SCF इक्वल 196 है ना। इसको याद रखना, देखो 196 है तो यहाँ कितना टाइम जाएगा 195 टाइम्स जाता है। ओके, ये तो एक ही बार में आ गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर 2 क्वेश्चन क्या दिया गया है 867 और कितना है 225। तो इसमें बड़ा कौन सा है 867 इज द बी। सो सिंस लिखने से सिंस 867 ग्रेटर देन 255, 867 क्या हो गया ग्रेटर देन 255। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे 255 को मैंने 867 को 255 से क्या करना है डिवाइड करना है। अब कितना टाइम जाएगा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए 255 3 टाइम्स करो, 5 3 जा 15, 1 इन हैंड, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 6 1, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 3 टाइम्स में इतना हुआ 255, 4 टाइम्स दो, 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 2 बच गया, 4 2 जा 8 2 10। जब 4 टाइम्स में क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है ना, 4 टाइम्स में 1020 हो जा रहा है, इसलिए कितना टाइम्स डिवाइड जाएगा ये 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा। कितना टाइम्स 3 टाइम्स। तो 5 से कितना मिला 765। अब माइनस कीजिए, तो 7 माइनस 5 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर 867 255 इंटू 3 प्लस 102 है ना। अब फिर रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ, तो इससे इसको डिवाइड करना है 102 को 255। तो 3 टाइम्स से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा नहीं, तो 2 टाइम्स दो, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, माइनस करने से कितना हो गया, इधर आया 1 इधर आया 5 51। तो 255 इक्वल कितना हो गया 102 इंटू 2 प्लस 51। अगेन 51 से अब इसको डिवाइड करना है 102 को, तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, आराम से 2 टाइम जा रहा है। तो 102 इक्वल कितना होगा 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर कितना मिला हम लोग को 0 मिला। तो रिमाइंडर 0 मिलने से आंसर ए वाला आंसर हो गया। तो देयरफॉर SCF इक्वल 51।
HCF इक्वल क्या हो गया 51। ओके, चलिए और क्वेश्चन थोड़ा कर देते हैं। इस किताब पुराना वाला में नहीं है, नया वाला में आया है। नंबर 4, नंबर 4 272 एंड, है ना। पढ़ने के टाइम पर आप लोग कापी कलम लेके बैठिएगा और साथ ही साथ लिखते जाइएगा। अगर मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है, पूरा नंबर लाना है तो, है ना। 1032 हम पूरा क्वेश्चन इस बार सॉल्व कर देंगे यहाँ पर एक बगल से, है ना। जो लोग बच्चा यहाँ देखेगा ध्यान से, उसको ट्यूशन का ज़रूरी नहीं है। और कोई दिक्कत हुआ तो मैसेज में कमेंट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, उसको हम जल्दी बना देंगे। तो नंबर 4 272 एंड 1032। तो सिंस 1032 ग्रेटर देन 272, तो इसको आप डिवाइड कीजिए। 272 डिवाइड 1032, तो कितना टाइम्स, 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, है ना। 5 टाइम्स में डायरेक्ट 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। 272 4 टाइम्स देके देखिए, 4 2 8, 7 4 28, 28 2 बच गया, 4 2 8, 8 2 10, है ना। 4 टाइम्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 1032 है, यहाँ पर आया 1088, तो इसका मतलब कितना टाइम देना होगा, 3 टाइम। 2 3 6, 7 3 21, 2 2 3 6 2 8, है ना। माइनस कीजिए, 1 के लिए 12 माइनस 6 6, 2 बचेगा, 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 8 2, तो कितना हो गया 1032 इक्वल 272 इंटू 3 एंड रिमाइंडर कितना मिला 216। अब फिर से इधर क्या करना है, 260 इसको डिवाइड करना है। 216 बाहर और 272 अंदर, इस कितना टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स। 216, 12 माइनस 6 6, यहाँ बचेगा कितना 5, सॉरी 6 6 माइनस 1 5, तो 272 इक्वल 216 इंटू 1 एंड रिमाइंडर 56। अगेन फिर से 56 बाहर हो जाएगा और 216 कहाँ होगा, अंदर होगा। तो इसको 4 टाइम्स दिया जाए। 5 4 इंटू 4 टाइम्स देख लीजिए, 56 इंटू 4, 6 4 24, 2 5 4 20 और 2 22, है ना। 4 टाइम्स में क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कितना टाइम्स देना होगा, 3 टाइम्स, है ना। 3 टाइम्स दीजिए। 6 3 18, 1 इन हैंड, 5 3 15, 15 और 1 16, तो 16 में से जाएगा तो 8 बचा 0, 10 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। तो 200 डिवाइड करके 216 इक्वल कितना मिला, 56 इंटू 3 प्लस 48। अभी भी 0 नहीं निकला, इसलिए फिर से 56 को 48 से डिवाइड करो, तो कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। तो 48 16 माइनस 8 इक्वल कितना हो जाएगा 8। सो 56 इक्वल 48 इंटू 1 प्लस 8, है ना। अब लास्ट एक बार 48 नहीं, एक बार में नहीं होगा, अभी 48 है तो कितना टाइम जाएगा, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। तो 48 इक्वल 8 इंटू 6 प्लस 0, तो रिमाइंडर 0 मिलने से आंसर हम लोग कौन सा होगा, ए वाला 8। तो देयरफॉर HCF इक्वल 8, HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया समझ में? जिसको समझ में नहीं आया फिर से इसको दोबारा रिकैप करके देखेगा, डिवाइड समझ में आ जाएगा।
Okay, now question number 5. Question number 5. 405 and 405 and क्या हो गया 2520. तो since 2520 greater than 405, now divided 2520 by 405. तो यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट लीजिए. तो कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स. 5 टाइम्स चला जाएगा, 6 टाइम नहीं जाएगा. 6 टाइम 6 5 जा 30 नहीं जाएगा. 5 टाइम्स 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 5 0 जा 0 और 2 5 4 जा नहीं 5 टाइम्स नहीं जाएगा, यहाँ से लेना होगा ना, गलती कर दिए. 405 5 टाइम्स से 5 5 जा 25, 2 0 2 4 5 जा 20. 6 टाइम्स देने से 605, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, है ना. कितना टाइम चला जाएगा 6 टाइम चला जाएगा. 6 2 4 3 0 0 12 माइनस 3 9 90 बचा. तो यहाँ क्या लिखना होगा 2520 इक्वल, है ना, 405 इंटू 6 प्लस 90 प्लस 90. ओके. उसके बाद फिर अगेन 405 को क्या से डिवाइड करना होगा 90 से डिवाइड करो 405 को. तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36. टाइम जाएगा हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स. 0 9 4 जा 36, 5 10 माइनस 6 4 45 आ गया. तो 405 इक्वल 90 इंटू 4 प्लस 45. कितना हो जाएगा 45. अब 45 से 90 को डिवाइड करो, कितना टाइम्स 2 टाइम्स 90, रिमाइंडर कितना मिल गया 0. तो 90 इक्वल 45 इंटू कितना आया 45 इंटू 2 एंड रिमाइंडर कितना बच गया 0. तो रिमाइंडर मिल गया. तो आंसर ए वाला. यहाँ तो याद रखना, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ से आंसर याद रखना. कितना हो गया HCF इक्वल 45. ओके. चलिए और 2 क्वेश्चन कर देते हैं, है ना. इस बार नंबर 6. Number 6, 155 and 1385. तो सिंस यहाँ कौन सा बड़ा है, which one is greater than 1385 greater than 155. So now 155 1385 को डिवाइड करो कितना से 55 से. तो ये कितना टाइम जाएगा, यहाँ 300 लेने से एक छोटा वाला है, छोटा ये पूरा ही लेना होगा. तो कितना टाइम जाएगा देखिए 155 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. 5 8 जा 44, 5 8 जा 40, 40 और 4 44, 12. 8 टाइम्स चला जाएगा ना. 9 टाइम्स 9 5 जा 45 बचा कितना 4. 9 5 जा 45 एंड 4 49, 4 और 9 और 4 30.
है ना। 9 टाइम्स नहीं जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए कितना टाइम्स 8 टाइम्स। कितना हुआ 1 2 4 0, 1 2 4 0। माइनस करो, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 4 4, यहाँ कितना आ गया 1, 3 माइनस 2 1। तो 1 3 8 5 इक्वल 150 इंटू 155 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर कितना है 145। रिमाइंडर कितना हो गया 145। और फिर अगेन है ना 155 को किससे डिवाइड करना है 145 से। 1 टाइम जाएगा 0 1 10, 155 इक्वल 145 इंटू 1 प्लस, अब रिमाइंडर कितना मिला 10। 145 इंटू 1 प्लस 10, फिर 10 145 को डिवाइड करो, 10 1 जा 10, 4 आया, 4 10 जा 40, बच गया कितना 5। सो 145 इक्वल 10 इंटू 14 एंड रिमाइंडर कितना मिला 5, है ना। अब 5 से 10 को डिवाइड कर दो, काम खल्लास। 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। तो 10 इक्वल 5 इंटू 2 प्लस 0, 5 इंटू 2 प्लस 0। तो therefore HCF इक्वल कितना हो जाएगा 5। आया समझ में, है ना, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन कर देते हैं, नंबर 7। नंबर 7 कितना है 384 एंड 1296, है ना। तो इसमें बारह वाला कौन सा हो गया पता ही हो गया, सिंस 1296 ग्रेटर देन 384। तो डिवाइड करो, 384 डिवाइडेड 1296, तो कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं। 384 को 3 टाइम्स दो, 3 4 जा 12, 1 इन हैंड, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, बच गया 2, 3 3 जा 9, 9 2 11। चलो 3 टाइम चल जाएगा, 1 1 5 2 माइनस 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 5 4 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 1296 इक्वल 384 इंटू क्वेश्चन कितना बार 3 और रिमाइंडर 144। अब क्या करना है, अंदर में कितना आएगा 384, बाहर में आएगा 144। तो 8 8 8 2, 3 टाइम्स है 12, 3 नहीं जाएगा 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। माइनस करना है, यहाँ पर 1 कैरी करेंगे, 14 14 माइनस 8 6, एक क्या हो गया 4, 14 माइनस 8 6, उसके बाद बच गया 7, 1 कैरी का 17 माइनस 8 9। तो 384 इक्वल 144 इंटू 2 प्लस 96, 144 इंटू 2 96 प्लस 96। अगेन 96 को 144 से
144 से डिवाइड करो। तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम से जाएगा। 96, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4। तो 144 इक्वल 96 इंटू 1 प्लस 48, 48। उसके बाद 48 को 96 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स। 8 2 जा 16 1, 4 2 जा 8 1 9, रिमाइंडर 0 है ना। तो 96 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 48 इंटू 2 प्लस 0। तो therefore HCF इक्वल 48। चलो आया समझ में। Integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is a sum integer. Okay, question number 2. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is sum integer. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फास्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव integer and b equal 6 है ना, b equal 6, then by Euclid algorithm क्या होगा, a equal 6q plus r, 0 less than r less than 6। हो गया। हाँ, क्या लिखना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल 6, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, a इक्वल 6q प्लस r। इधर होगा कंडीशन 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 6। तो ए 6 कहाँ से आया, क्वेश्चन में जो दिया था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, तो वहां से 6 ले लिया। तो अब इसमें r इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल तुम्हारा क्या होगा 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल 0 1 2 3 4 5 है ना। तब when r equal 0, जब r का वैल्यू कितना होगा 0, तो क्या होगा a इक्वल 6q प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 6q। तो 6q हो गया, 6q डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो when a number is divided by 2, this one is called what, even number। क्या नंबर हो गया, इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। उसके बाद when r इक्वल 1, तो a इक्वल 6q प्लस 1। तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया।
तो 2 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ऑड नंबर बा ऑड इंटीजर भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर। उसके बाद when r equal to तो a equal 6q plus 2, तो क्या हो गया, इवन नंबर आ रहा है ना, r का वैल्यू 2 पुटिंग किया। उसके बाद फिर when r equal 3 तो a equal 6q plus 3, तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। हाँ, और इंटीजर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। when r equal 4 तो f equal 6q, r का मतलब कितना हो गया, 4, तो क्या हो जाएगा, इवन। when r equal 5 तो a equal 6q plus 5, ये क्या होगा, ऑड नंबर। तो गया। तो अब देखो 6 क्यूब क्या हो गया, इवन। 6 क्यूब प्लस 2 क्या हो गया, इवन। और 6 क्यूब प्लस 4 क्या हो गया, इवन। हम लोग को पूछा था और, तो 6 क्यूब प्लस 1 क्या नंबर हो गया, और 6 क्यूब प्लस 3 क्या हो गया, ऑड नंबर। 6 क्यूब 5 क्या हो गया, ऑड नंबर। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो therefore any positive or integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, or 6 cube plus 3, where q is some integer. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 3। An army contain of 616 member is to be marched behind an army band and of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which the can be marched? है ना, मतलब जो कि तुम लोग स्कूल में परेड किया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबर ऐसे लाइन बाय लाइन मिला लेते हैं। तो दोनों ग्रुप का ऐसे मिलाना है, कितना लाइन में मिलाना है जो वो मिल जाए, ना अंतिम में 1-2 नहीं बचे, पूरा मिल जाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकालना होगा, एचसीएफ ऑफ किसका, 616 एंड 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 32 से कितना को डिवाइड करना है, 616 को डिवाइड करना है। तो 32 इंटू 1 32 हो जाएगा। माइनस कीजिए, 11 माइनस 2 कितना होगा, 9। यहाँ बचेगा कितना, 5 माइनस 3 2, 29, 6 आ गया। तो कितना टाइम जाएगा, ये तो 32, 9 3 जा 27, 9 टाइम चला जाएगा। 9 2 जा 18, 1 इन हैंड। उसके बाद बचा कितना, 9 3 जा 27 और 1 28। माइनस करेंगे तो 16 माइनस 8 कितना हो गया, 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 616
है ना, नंबर 1 की तरह कर रहे हैं। 616 इक्वल 32 इंटू 19 और रिमाइंडर कितना मिला 8 लिख दो, हो गया। अब फिर 8 से 32 को हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 8 से 38 को डिवाइड कर 32 को डिवाइड करने से क्या होगा, ये तो पता ही है। 8 4 जा 32 है ना, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 32 इक्वल कितना होगा 8 इंटू 4 एंड रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इसीलिए SCF कितना होगा, SCF कितना कितना का 616, 32 का कितना मिला 8। तो देयरफॉर और क्या होगा, द ग्रेटेस्ट नंबर द मैक्सिमम नंबर, द ग्रेटेस्ट number of group of the greatest number of सॉरी, यहाँ ऐसे लिख दो, इसको हटा दो। तो therefore the maximum number of coulomb is the, ऐसे लिख दो, the maximum number of कूलम इक्वल 8, मतलब 8 कूलम करके मार्क्स करेगा तो सब बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। तो नंबर 4 क्या दिया गया है, देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। क्या बोला गया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करने के बाद। तो इसमें अभी हम लोग कितना नंबर 2 नंबर किए थे, तो फर्स्ट स्टेप 2 नंबर का तरह हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर नंबर कितना है देखो, तो 3 है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेट ए बी एनी पॉजिटिव solution let a be any positive integer and यहाँ पर m है तो and m इक्वल 3। तो therefore using Euclid's division lemma, using Euclid's division lemma क्या होगा,
ए इक्वल 3Q प्लस R। तो यहाँ पर होगा 0 लेस देन इक्वल R लेस देन 3, है ना। तो अब R इक्वल कितना पुट करना है, इसमें 0 पुट करना है ना। तो पुटिंग R इक्वल 0 1 2, मतलब लेस देन 3 से छोटा होने वाला नंबर क्या क्या है, 0 1 2 3। तो पहले 0 आया तो R इक्वल 0 पुट करेंगे। तो R इक्वल 0 पुट करने से A इक्वल कितना होगा, 3Q प्लस 0। तो इम्प्लाइज A इक्वल कितना हो गया, 3Q हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो A स्क्वायर इक्वल 3Q होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 9Q स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3Q स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 3, और 3Q स्क्वायर को मान लो कितना, M, है ना। एज्यूम M, इसको कितना मान लेते हैं, M। बस लेट कुछ भी लिख दो, एज्यूम लेट M इक्वल 3Q स्क्वायर। 3Q स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए, M मान लिए। आगे समझ में। तो ये क्या हो गया, देखो 3M हो गया, तो 3 से क्या हो गया, डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर क्या पुटिंग करेंगे, R इक्वल 1। तो R इक्वल 1 पुट करने से A इक्वल कितना होगा, 3Q प्लस 1 होगा, है ना। तो पुटिंग R इक्वल 1 होने से क्या होगा, A इक्वल 3Q प्लस 1। अब फिर स्क्वायर करना है, तो A स्क्वायर इधर में क्या होगा, 3Q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसका A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पता ही है, क्या था बोलो तो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो पहले A स्क्वायर मतलब पहला नंबर जो है 3Q स्क्वायर, 2 × B कितना, A कितना हो गया, 3Q × 1 प्लस B स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 3 जा 9Q स्क्वायर। यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 1 जा 6Q, और 1 1 जा 1। अब इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, 3Q कॉमन हो जाएगा। तो 3Q कॉमन नहीं लेना है हमको, खाली 3 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लो, ओनली 3 कॉमन लेना है इस जगह पर, है ना। इसको याद रखना। ओके, रिमेंबर दिस वन, हियर व्हाट कॉमन, ओनली 3। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 2Q प्लस 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3M प्लस 1, मतलब इसको हम लोग क्या मान लिए, M मान लिए। बा लेट M इक्वल 3Q स्क्वायर प्लस 2, है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, M। तो क्या होगा, 3M प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर तो 3 से डिवाइड हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर 3M प्लस 1 फॉर्मेट में आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर क्या पुट करना है, R इक्वल 2। अब क्या पुटिंग करना है, R इक्वल 2। R इक्वल 2 पुट करने से A इक्वल क्या होगा, 3Q प्लस 2 होगा। अब क्वेश्चन में स्क्वायर था तो स्क्वायर करो, इधर A स्क्वायर होगा तो इधर क्या होगा, 3Q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला से 3Q होल स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 2, এইটো A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ, 3 3 जा 9Q स्क्वायर, 2 3 जा 6
6 2 जा 12 क्यू और 2 2 जा 4। अब 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख देते हैं 3। 12 4 को क्या लिख देते हैं 3 + 1, 3 + 1 4 होता है। अब यहाँ से यहाँ सब देखो क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन लेने से यहाँ कितना हो गया 3 क्यू² और 12 में से 3 कॉमन लेने से कितना बच जाएगा 3 4 जा 12 है ना। तो 3 कॉमन लेते बच गया कितना 4 क्यू और 3 1 जा 3 कॉमन लेने से कितना बचेगा 1 और ये 1 एक्स्ट्रा था, इसको 1 इसे रहने दो। तो 3 इसको कितना मान लेते हैं फिर से अगेन m, तो 3m + 1 है ना। ये तो 1 ए वाला 1 हो गया, इसको क्या मान लिए m है ना। यहाँ लिख दो एज्यूम और लेट 3q² + 4q + 1 = m। तो हो गया ना। तो देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या फॉर्म में आएगा, पहले क्या था 3m, उसके बाद 3m + 1, यहाँ पर भी क्या मिल गया 3m + 1 है ना। चलो अब आंसर लिख दो। हाँ तो यहाँ आंसर लिख देने से हो गया therefore the square of any positive number, the square of any positive, the square of any positive in integer is either of the from 3m or 3m + 1 for एक सेंटेंस किताब में ही, किताब में से लिख देना है फॉर सम इंटीजर m, इंटीजर m। आ गया समझ में। चलो ठीक है, इसको थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ चला गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आया, 6 सिखा देते हैं, तो उसके बाद 5 सिखा देते हैं। तो हिमाद्री हैज़ ए कलेक्ट of 625 Indian postal stamp and 325 international postal stamp. The she want to display them to identical group of Indian and international group with no stamp left out. So what is the greatest number of the group? Himadri can display the stamp. तो दोनों का क्या निकालना है अगेन एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आगे का मेथड से भी निकाल सकते हैं है ना, इसको इससे डिवाइड करके, और नहीं तो दूसरा मेथड सिखा देते हैं उससे भी हो जाएगा। तो इसमें आसान कौन सा होगा, 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स कितना आएगा 3। हाँ इसको ऐसे कर दो शॉर्टकट में 3 2 5 और 6 2 5 है ना। बोथ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 2 निकलेगा 25 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, 1 कैरी 12, 5 2 जा 10, 1 निकलेगा 2, 25 5। फिर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, तो ये तो हो गया 13 और हो गया 25। अब डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, ए कॉमन वाला है ना। तो देयरफॉर एचसीएफ इक्वल 5 × 5, तो 5 5 जा 25। आगे समझ में। तो यहाँ आंसर लिख देना हो गया नीचे, केवल द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इक्वल 25 है ना। आंसर क्या लिखेगा, द
greatest number of ग्रुप इक्वल 25। ओके, इसको ऐसे भी कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे सिखाया था 325 से इसे डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा, फिर लिखो, फिर उसको डिवाइड करो। वैसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। एग्जाम में क्या है, आंसर देना है ना। मेथड से कोई मतलब नहीं है, ये मेथड से फटाफट निकल जाएगा, इसीलिए कर दिए हैं। ओके, नंबर 7, ये भी उसी तरह करना है। द टू रॉप आर लेंथ 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, बोथ आर बी कट इन टू द पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाइस। तो इस जब 64 और कितना 80 का एचसीएफ निकाल दो, है ना। तो देखो जैसे अच्छा लगे, इसको डिवाइड करने में अच्छा होगा, 12 आएगा, 12 नहीं तो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे कर देना। सॉरी डिस्टर्ब, अरे मेरा देख 64 और कितना है 80, ये दोनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोनों क्या नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 3, 2 इधर आ जाएगा 40। दोनों नंबर कैसे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कितना हो गया, ये तो 16 और इधर हो गया 20। फिर दोनों क्या से डिवाइड होगा 2 से 8, इधर कितना हो गया 10। फिर 2 से डिवाइड होगा 4, इधर आ गया 5। अब दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल इतना ही आएगा। एचसीएफ में हमेशा आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। एलसीएम में सब आता है, एचसीएफ में खाली कॉमन सब है, यही तो कॉमन है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। तो आंसर लिख देना केवल 16 शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीसेस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 रुक गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया मेरा, रुक जा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ले लिए अब। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फ्रॉम 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसको दिखाना है ना। क्या बोला है यहाँ पर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे पहले लिखा था, है ना, उसी तरह सेम लिखना ही होगा। पहला लाइन सॉल्यूशन क्या लिखना है, लेट ए बी, और यहाँ पर नंबर कितना है 9, तो b इक्वल क्या होगा 9। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल कितना हो गया 9। तो देयरफॉर a इक्वल कितना होगा 9q प्लस r, है ना। r क्या गया 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 9। ओके, चलिए इसको थोड़ा छोटा करने के लिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल एल कितना ले लेते हैं, यहाँ पर 9 है। 9 मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, इसीलिए कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो क्या होगा ए इक्वल 3q प्लस r, और क्या होगा 0 लेस देन r लेस देन 3। मतलब r इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारा
पुटिंग उस टाइम की तरह क्वेश्चन नंबर कितना था 3 की तरह r इक्वल हो जाएगा 0 1 2, ओके 0 1 2। अब r इक्वल कितना पुट करना है 1, सॉरी r इक्वल 0 पुट करने से क्या होगा a इक्वल 3q प्लस 0 इक्वल क्या हो जाएगा 3q। तो इम्प्लाइज क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्यूब, क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्यूब बोला गया है ना क्यूब। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है क्यूब करना, वहाँ पर क्या था स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पर क्यूब करेंगे। तो 3 क्यूब स्क्वायर, तो सॉरी क्यूब करना है। तो 3 क्यूब कितना होगा 27 क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब, तो कितना हो गया 9 इंटू एम, वेयर m इक्वल 3q क्यूब आ गया। तो एक क्यूब क्या फॉर्म में हो गया 9m फॉर्म में हो गया। उसके बाद r इक्वल 1 पुटिंग करने से क्या होगा a इक्वल 3q प्लस 1। अब क्या करना है क्यूब करना है, तो a क्यूब इक्वल 3q प्लस 1 क्यूब, a क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 3 ना, फॉर्मूला क्या था a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। तो स्क्वायर होगा इंटू b मतलब कितना हो गया 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 1 क्यूब। अब इसको करो कितना होगा 27 क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस भी से ऊपर हो रहा है, ऊपर नहीं चाहिए है ना, प्लस 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1 9 1 जा 9 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन हो जाएगा 9 कॉमन होगा 1 छोड़ के, तो 9 कॉमन लेने से कितना बचेगा 3 क्यूब 3 प्लस सॉरी 27 से 9 कॉमन लेने से 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन लेने से कितना बचेगा ओनली क्यूब प्लस 1। तो ये कितना हो गया 9m प्लस 1, है ना। इसको क्या मान लेते हैं अब m, है ना, वेयर m इक्वल 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, है ना। तो ये हो गया 9m प्लस 1। और फिर क्या चाहिए r इक्वल 2 पुट करना है, r इक्वल 2, तो क्या होगा a इक्वल 3 क्यूब प्लस 2। अब बोर्ड साइड क्या करो क्यूब करो, a क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। अब इसको a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला से एक्सपांड कर दो, तो कितना होगा 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब होल स्क्वायर इंटू 2 आ गया, प्लस 3 इंटू 3 क्यूब, उसके बाद इंटू 2 स्क्वायर, लास्ट में b क्यूब मतलब 2 क्यूब। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यूब, यहाँ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इंटू 2 54 क्यूब स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर है, पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे 2 2 जा 4
और 3 3 जा 9, 4 9 जा 36 क्यूब एंड 2 क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, है ना। तो अब इसको 8 छोड़ दो, इस जगह से खाली 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेने से कितना होगा 3 क्यूब, यहाँ 6 6 9 जा 54, 9 4 जा 36, 4 क्यूब प्लस 8। अब इसको मान लो m, तो 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर एम प्लस 4 क्यू। तो अभी क्या हो गया 9m प्लस 8 का फॉर्म में आ गया, तो प्रूफ हो गया। हाँ, अब सेंटेंस लिख दो, क्या लिख देगा, सिंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, है ना। तो therefore since the cube of any positive integer is of the from 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay, thank you.